अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नया वीडियो आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की जो है वो इंतहाई अहम तरीन जो खबर है हम सब डिस्कस करते हैं। हमारे भाई से पहले बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक खासतौर पर इमरान खान से मुताल्लिक बहुत अहम दावे हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से किए जा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो एक डील कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। और इसके साथ साथ इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान और सलमान खान वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि 5 अगस्त का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो अब शुरू हुआ चाहता है। तो सबसे पहले हमारे भाई बताएं कि हुकूमत के जो वज़रा है इमरान खान से मुताल्लिक क्या दावा कर रहे हैं। जी शुक्रिया वकार साहब। हुकूमती वजीर ममलकत हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी प्रोग्राम में बात की है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी डिस्कशन उस पर शुरू हो चुकी है। हुज़ैफ़ा रहमान की जानिब से ये दावा किया गया है कि इमरान खान जब जेल में थे और हुकूमत ने जब मुज़ाकरात की बात की तो इमरान खान ने आमादगी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे बैरून ममालिक आप भिजवा दें। तो हुज़ैफ़ा रहमान के मुताबिक इमरान खान ने ये हुकूमत से दरख्वास्त की कि मुझे इंग्लैंड, बरतानिया या फिर यूरोप के किसी मुल्क भेज दें। तो हुज़ैफ़ा रहमान का कहना है कि पहले इंग्लैंड से बात की गई और उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास भेज दें इमरान खान को। लेकिन फिर हुकूमत ने मशावरत की और उनको ये लगा कि इमरान खान जिस तरह की सियासत करते हैं, जिस तरह के उन्होंने एहतजाज और इस तरह फिर अपनी पूरी जो पीटीआई है उसको एक्टिव किया जाता है, तो हुकूमत ने कहा कि आप वहाँ पर ना जाएं, हम आपको गल्फ कंट्रीज भेज देते हैं, यूएई चले जाएं, ओमान चले जाएं, कतर चले जाएं और किसी भी गल्फ कंट्री में सऊदी अरब चले जाएं। तो इमरान खान ने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वैसे सऊदी अरब के साथ इमरान खान के ताल्लुकात ठीक रहे बिल्कुल, हैं लेकिन वो और एमपीएस की जो गाड़ी थी वो खुद चला कर आए। बिल्कुल वो तो कोई भी बाहर से गेस्ट आता है तो तुर्की के आए तो वो भी खुद चला रहे थे हमारे शहबाज शरीफ साहब। तो अब इमरान खान के ताल्लुकात आपने जिस तरह बात की अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ, लेकिन वहां पर वो नहीं जाना चाहते थे। और वजह जो बताई हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान इसलिए नहीं जाना चाहते थे गल्फ कंट्रीज में क्योंकि वहां पे कानून सख्त हैं और सख्ती से कानून पर अमल दरामद किया जाता है। वहां पर एहतजाज और जो इस तरह की एग्रीमेंट चीजें जो बंदा करके जाता है उस एग्रीमेंट को पूरा करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल नवाज बिल्कुल शरीफ ने जो 10 साल का एग्रीमेंट किया था उसको पूरा किया था। बिल्कुल तो और इमरान खान के लिए थोड़ा बिल्कुल गल्फ कंट्रीज में जाना मुश्किल होगा। बिल्कुल और उनका ये कहना है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी वहां पर, जिस वजह से वो वहां पर नहीं गए। और हुकूमत भी इस बात पर नहीं मानी कि उनको यूरोप या इंग्लैंड भिजवाया जाए। अब वो अपनी तरह बात कर रहे हैं, हुकूमती मौकफ दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो इमरान खान ने भी ये बात की थी अडियाला जेल में साफियों से कि मुझे बाहर जाने के लिए हुकूमत ने ऑफर कराई है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है। अब हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो कहा था कि मैंने इनकार किया है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इमरान खान ने इनकार नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने जब इनकार किया तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं गल्फ कंट्रीज नहीं जाऊंगा, मुझे यूरोप या इंग्लैंड भेज दें। इमरान खान राजी थे वहां जाने के लिए। और हुज़ैफ़ा रहमान ने ये बड़ा दावा किया है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। हमारे अगर रिकॉर्डिंग मांगी जाए, सबूत मांगे जाए तो हम रिकॉर्डिंग भी पेश कर सकते हैं। और उन्होंने फिर इमरान खान की सियासत के हवाले से भी बातें की। ताहम ये बड़ा दावा है और बाकी भी हुकूमती रहनुमा इस पर बात करते रहे हैं। ताहम रिकॉर्डिंग की सबूत की जो बातें की गई हैं, ये हुज़ैफ़ा रहमान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान खुद अभी भी अगर उनसे बात की जाए तो वो बाहर जाने के लिए तैयार है। मतलब इमरान खान डील करने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ सुने तो वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। देखें ये हुकूमत का दावा मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। हुकूमत ने बिल्कुल दुरुस्त दावा किया है और हुकूमत के पास इस बात के सबूत होंगे, क्योंकि इमरान खान के कौलो फेल में हमेशा से तजाद रहा है। इमरान खान एक बात करते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं। और पिछला जो जितने अरसे से इमरान खान जेल में है, इनकी शुरू से ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह डील हो जाए। कभी ये फौज के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये सारा जो इस वक्त पाकिस्तान में एक निज़ाम चल रहा है ये जनरल आसिम मुनीर की वजह से चल रहा है। लेकिन जहाँ तक डील की बात है तो इमरान खान की शुरू से ये कोशिश रही है कि या तो उनको डील दे दी जाए या फिर ढील दे दी जाए। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त किसी किस्म के मूड में नहीं है। ना तो इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहती है, ना उनको बैरून मुल्क भिजवाना चाहती है, क्योंकि हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके भी अगर हम बयान सुने तो वो ये कहते हैं कि कानून के तहत इमरान खान के तहत के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और ये अदालतें हैं जो कि कानून और आइन के तहत चल रही हैं।
जहाँ तक इमरान खान की जो फौज से मुज़ाकरात है, हमेशा से इमरान खान ये कहते रहे हैं कि हम फौज के साथ बैठ कर बात करना चाहते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो पीटीआई के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो हुकूमत के साथ तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन फौज के साथ बार बार ये दावा करते हैं कि जिनके पास हथियार है, जिनके आर्मी चीफ के पास, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वो डील करना चाहते हैं, कोई मुआहदा करना चाहते हैं और इस जेल से, इस कैद से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें आप, सीनियर हैं, आपने बहुत से अदवार देखे हैं हुकूमतों के, तो ये मुकदमात जिस तरह बनाए जाते हैं या डीलिंग की जाती हैं, ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है कि हर सियासतदान जिसकी हुकूमत ख़त्म होती है वो जेल में होता है, और जो हुकूमत में होते हैं वो मुकदमात कायम वो करते हैं। वो डील सारे वो सियासी डील डील के जरिए आते हैं और सियासी मुकदमात होते हैं। इमरान खान ठीक है, वो डील की बातें या मुज़ाकरात की बातें बैरिस्टर गौहर भी बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ताकतवर हल्के हैं वही सारा सिस्टम देख रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं से ही बात करनी है, क्योंकि बाकियों से बात करके वो देख चुके हैं। बाकी आपने बात की इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो वो जाहिर सी बात है अगर इस तरह करना होता तो मेरे ख्याल में इमरान खान एक हफ्ते में बाहर आ जाते। अगर उन्होंने इस तरह कोई डील करनी होती या उन्होंने इस पे बात की होती। आपकी बात ठीक है, हमारी अफवाज की जानिब से भी ये बात की गई कि हम कोई बात नहीं करेंगे, हुकूमतें आपस में बात करें, सियासतदान खुद बात करें। बार बार इल्ज़ाम तराशी और ये चीज़ें बयानात और ये सामने आते हैं, तमाम सियासतदानों से क्या बात करनी है। जब बैरिस्टर गौहर कमेटी बनी थी उनकी, तो वो हुकूमत से मुज़ाकरात करते, वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जानिब से एक बयान जारी करवाया गया कि वो इमरान खान से अडियाला जेल जाएंगे तो मुलाकात करवाएंगे। तो अगर हुकूमत संजीदा होती या हुकूमत करना चाहती, उसके पास अख्तियारात होते, तो कब की बात हो चुकी होती है। जो नहीं, मुल्क के लिए अगर आप देखें, हुकूमत ने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था, एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में पीटीआई के लोग मौजूद थे जो कि मुज़ाकरात को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन एक तो पीटीआई ने उस कमेटी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला और एक टाइम लाइन के साथ जो है ना चलना शुरू कर दिया। फिर उनकी पहली कंडीशन ये थी कि आप सबसे पहले इमरान खान को बाहर लेकर आए, इमरान खान को निकाल दें, फिर हम मजीद कोई बातचीत शुरू करते हैं। हालांकि इस पे बिलावल ने भी कहा था कि आप ये वाली शर्त खत्म कर। अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, पीटीआई क्योंकि खुद ही तकसीम है तो उसके बयानात भी इस तरह होते हैं। एक लीडर मुज़ाकरात करता है तो दूसरा मीडिया पे जाके उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात आना शुरू हो जाते हैं। बैरिस्टर गौहर ने खुद माना था कि मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनल स्टेज पर थे और हमारी डील हो चुकी थी, मुज़ाकरात हो चुके थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मुलाकात की और बाहर आई तो उन्होंने एक आर्मी चीफ से मुतल्लिक बयान दिया कि वो बादशाह हैं, जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये इमरान खान